हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सीटेट के आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सीटेट सीडीपी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपको अपने चैनल पर बताने के लिए आपकी मदद करेंगे। आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने है जिसके 4 ऑप्शंस हैं, जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा का कद में बदलाव कहा जाता है। तो स्नेहा का कद बढ़ रहा है, इसका मतलब है, कद बढ़ने का मतलब है वृद्धि। वृद्धि मात्रात्मक होती है जो परिपक्वता के साथ रुक जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का आंसर इसका होगा, आंसर नंबर सेकंड राइट होगा। आंसर होगा वृद्धि। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा इसका 7 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच डैश है, जबकि मध्यम बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है, तार्किक। सेकंड है स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमिक, तार्किक। थर्ड है स्थिर है, तार्किक, धीमिक, आत्म केंद्रित। फोर्थ है धीमी, तार्किक, स्थिर है, आत्म केंद्रित। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा, जैसा कि नीचे आंसर 2 लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, धीमी है, तार्किक है। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बुनाई, तैरना, कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयताकार को रूप में अनुसार काटना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन होगा, तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगर आप लोग इंग्लिश में पेपर देते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को सेव कर सकते हैं आगे के लिए। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको करेक्ट बताना है। सरल से कठिन, जटिल, अवरोही। नेक्स्ट है समीपस्थ, विभेदीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शंस, इसका आंसर आपका होगा शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ। कथन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो कथन पहला है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तर्क दिया हुआ है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। सही विकल्प आपके इस तरह आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला सही, दूसरा सही, या दोनों सही या दोनों गलत, इस तरह के कई ऑप्शंस आते हैं। तो आपका कथन और तर्क ये था, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन 1, ए और दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में कौन शामिल है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने और इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। विचारों की अनम्यता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता, अभिसारी सोच। इंग्लिश में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। इंग्लिश में आपके ऑप्शंस हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है,
आप लोग इंग्लिश में भी इसके ऑप्शंस पढ़ के जवाब दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जटिलता के लिए वरीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी? मिलते हैं अगले क्लास में और क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।